इसलिए सभी से आह्वान करता हूं कि दिनांक 23 जनवरी को सुबह भगवा ध्वजारोहण, कलश यात्रा और भगवा यात्रा प्रारंभ होगी और 27 जनवरी के दिन हमारे क्षेत्र में निशुल्क कन्या विवाह प्रथम बार होने जा रहा है और वो कथा के माध्यम से प्रथम बार होने जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विशेष आग्रह करता हूं सनातन भाइयों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके। जावरा क्षेत्र का ग्राम बोरदा हमेशा सनातन हिंदू समाज का एक गर्व का कार्य करता रहा है और इस बार भी प्रभु श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, यानी जो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उसकी जो वर्षगांठ है, उस पर भी जावरा क्षेत्र के इस ग्राम बोरदा में जो गोचर भूमि है वहां पर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेरणादायी और कहें कि समाज को कुछ देने वाला एक आयोजन हो रहा है। और उसके प्रेरणा स्तोत्र बने हैं हमारे क्षेत्र के ही एक संत, परम पूज्य क्रांतिकारी प्रवक्ता पंडित मनोज जी कश्यप शेरपुर वाले। वे हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं, समझते हैं इस पूरे आयोजन के बारे में। गुरुदेव, आपको प्रणाम है सबसे पहले। और आपके द्वारा जो ये सबसे पहले जो जावरा में ये आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए भी आपको हम बहुत प्रणाम करते हैं। तो गुरुदेव, सबसे पहले तो थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपके आगे क्रांतिकारी लिखा हुआ है और आप शेरपुर क्षेत्र के ही हैं, तो ये जो आध्यात्मिक जो राह आपकी जो बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आप कैसे इस क्षेत्र में आए और प्रारंभिक आपका कैसा जीवन रहा, थोड़ा वो बताइए। जन्मभूमि मेरी शेरपुर है, जो रतलाम जिले से हैं, पिपलोदा तहसील से हैं। जन्म भी वही हुआ है। आध्यात्मिक कहीं न कहीं संतों के संग में, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री रामदयाल जी महाराज, रामजी राम महाराज, संत श्री शंभूराम जी महाराज, संतों के बीच में बचपना कहीं ना कहीं निकला है। और सनातन धर्म से जोड़ने के लिए, सनातन धर्म में जागृति लाने के लिए, सनातन राष्ट्र जागरण का कार्य करने के लिए वास्तविकता कथा का उद्देश्य ये बनाया हुआ, कथा सिर्फ श्रवण करने के लिए नहीं, सोए हुए सनातनी व्यक्ति को जगाने के लिए की जाए। तो आज की स्थिति में तो सनातन एक तरह से जाग गया है, मतलब जो सोया हुआ था वो उठकर कम से कम खड़ा हो चुका है। अब उसको और आगे ले जाने के लिए आप क्या क्या योजना बना रहे हैं? आपकी क्या, आपने इस बारे में सोचा है, थोड़ा वो भी बताइए। देखिए, सनातन धर्म जाग गया है ये तय है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हिंदू नहीं जाग रहा है। हिंदू जाग रहा है, लेकिन हिंदू पत्थर खाने के बाद जाग रहा है। तो मेरा एक मानना है कि हिंदू पत्थर खाने के बाद जागने की बजाय हिंदू जगा रहे, जागता है। लेकिन आज की परिस्थिति में देखा जाए तो कुंभकर्ण के बाद में अगर कोई सोया है तो हिंदू सोया है ना। तो उसको जगाया जाए, और इस उद्देश्य से अपन इस आयोजन को कर रहे हैं कि हर नगर में जो भगवा ध्वज, सिर्फ सनातन धर्म का ध्वज जो हमें कहीं त्योहारों पर याद आता है, वह सतत हमें साल के 365 दिन हमारे घर पर भगवा ध्वज रहे। केवल एक दो दिन के लिए वो चीज ना हो। हाँ, जो उत्सव हम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 4 दिन, गुड़ी पड़वा, रामनवमी है, हनुमान जन्मोत्सव है, इन पर हम अपने नगर को सजाए रखते हैं। तो मेरा एक मानना है कि हमारा आंगन वर्ष के 365 दिन सजना चाहिए, हमारे घर पर भगवा भी वर्ष के 365 दिन सतत लहराना चाहिए। क्या बात है। और अभी मैं देखते हुए आया कि इस पूरे जो ये बोरदा क्षेत्र है, इसको अयोध्या नगरी नाम दिया गया है। जी, अयोध्या नगरी इसलिए कि कहीं ना कहीं अयोध्या है तो हमारी पहचान है, काशी है तो हमारी पहचान है, मथुरा है तो हमारी पहचान है। अयोध्या में राम विराजे हैं, तो सिर्फ अयोध्या में नहीं, हर व्यक्ति के मन और मंदिर में राम है, इसलिए इस नगर को अयोध्या का नाम दिया गया है। बहुत अच्छा है। और थोड़ा अब इस आयोजन के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये पहला आयोजन है जावरा में जी, इस तरह का आप कर रहे हैं, तो ये काफी एक सराहनीय बात है। तो थोड़ा सा इस आयोजन की रूपरेखा और ये कैसे इसकी संरचना या योजना बनी, क्या विचार आया कि भाई, क्योंकि इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन कह सकते हैं, जो कन्याएं हैं उनका निशुल्क विवाह हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि किसी को दाम्पत्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराने में जो है ये पूरा एक प्रभु श्री राम का उत्सव, ये उसको जो है सफल बनाएगा। तो गुरुदेव, उसकी थोड़ी कार्यक्रम के बारे में हमको आप जानकारी दें। देखिए, ये मन में एक प्रेरणा ऐसे जागृत हुई कि वास्तविकता हर व्यक्ति आज परिपूर्ण है ना। कुछ ऐसे परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और
हमने एक निर्णय लिया था इस वर्ष जो था, इस वर्ष के अभी इस कथा के 6 महीने के पूर्व हमने निर्णय लिया था कि कुछ कथाएं हम करते हैं, कुछ प्रवास पर रहते हैं, कथाओं के माध्यम से जो धन संचय हो पाता है, कथाओं के माध्यम से है। कुछ छोटा सा नगर है, नगर छोटा है लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, तो कुछ इनकी भावनाओं से, इनसे संचय किया हुआ, कुछ क्षेत्र से संचय किया हुआ। तो वास्तविकता इस कथा को करने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि एक वर्ष कथा करके इसको विश्राम दे दिया जाए या एक वर्ष कन्या विवाह करके विश्राम दे दिया जाए। इसका उद्देश्य ये, कुछ माता पिता भी ऐसे हैं जिनको वास्तविकता ऐसे गरीब स्थिति में है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, तो कुछ माता पिता को अपनी बेटी के विवाह के लिए जो कर्ज उठा करके विवाह करना पड़ रहा है, उस पिता को हम कर्ज से मुक्ति की ओर ले जा करके उस बेटी का एक, हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ दे पा रहे हैं, लेकिन जितना हमसे बन पा रहा है, जितना इस क्षेत्र से बन पा रहा है, जितना कथाओं के माध्यम से, जितना सनातनी बंधुओं के सहयोग के माध्यम से हो पा रहा है, तो हमारा यह निर्णय है कि एक पिता को कर्ज लेकर के बेटी का विवाह नहीं करना पड़े। इसलिए हमने इस कथा के माध्यम से सामूहिक कन्या विवाह, जो सर्व समाज का विवाह है, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष 5 जोड़े हैं, क्षेत्र का अच्छा सहयोग रहा, कथाओं से अच्छा सहयोग मिला, तो कहीं ना कहीं इस संख्या को बढ़ाते हुए इस क्षेत्र के लिए अनेकों अनेक बेटियों का विवाह हम कथा के माध्यम से करेंगे। ये बहुत अच्छा है। ये 23 जनवरी से साथियों कथा प्रारंभ हो रही है, 27 जनवरी तक हो रही है, और इसमें ही ये जो सामूहिक कन्या विवाह है ये हो रहा है। तो गुरुदेव बहुत अच्छी पहल है, और वास्तव में धर्म के साथ में परोपकार होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उसमें समाहित हो गया है। देखिए, धर्म की अगर बात करें तो वास्तविकता देखें तो मध्य प्रदेश में प्रथम बार, हाँ, है ना, मध्य प्रदेश में प्रथम बार बोरदा फंटे पे 51 फीट भगवा धर्म ध्वजा लहराएगी। अच्छा, 23 जनवरी को सुबह 9 बजे हाँ, संतों के हाथों से भगवा ध्वज रोहण होगा। तो मध्य प्रदेश में प्रथम बार 51 फीट धर्म ध्वजा लहराएगी, और धर्म के साथ साथ परोपकार, है ना, 23 को आपको धर्म ध्वजा लहराती हुई दिखेगी, और 27 जनवरी के दिन आपको कन्याओं का विवाह, निशुल्क कन्या विवाह, जो एक प्रकल्प चलाया, कोई शुल्क नहीं है, निशुल्क बेटियों का विवाह है। तो वो परोपकार की तरफ भी एक, ये क्षेत्र भी बढ़ेगा और नगर भी बढ़ेगा और एक एक बच्चा भी बढ़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है गुरुदेव। और अक्सर इस तरह के जो आयोजन होते हैं तो देखा जाता है कि जो दान देने की प्रवृत्ति होती है लोगों में, वो गौशालाएं हैं या इस तरह की एक फिक्स लोगों ने एक मानसिकता बना रखी है, उसको लेके आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है और हम न किसी संस्था के खिलाफ है। गौशाला वास्तविकता है तो गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय, सबसे पहला प्रकल्प। गौशाला चले, संचालित हो, अच्छे से संचालित हो। वास्तविकता गौ माता की सेवा होना बहुत अनिवार्य है, लेकिन वास्तविकता कहीं ना कहीं परिपूर्ण संस्थाओं से निकल करके, जो अपने आप में परिपूर्ण हो चुकी, परिपक्व हो चुकी है, चाहे उनको तन से देखें, मन से देखें, या उनको आर्थिक स्थिति धन से देखें, तो वो संस्थाएं भी कहीं ना कहीं परिपक्व हो गई है। तो मेरा एक मानना है, हर संस्था को एक, मेरा एक संदेश है कि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं परोपकार में लगाने के लिए है। तो कुछ संस्थाएं परिपक्व है, चाहे इस क्षेत्र से देखें या अन्य क्षेत्र से भी देखें, तो कुछ संस्थाएं परिपक्व है। तो मेरा एक मानना है कि प्रति व्यक्ति को उन संस्थाओं में दें, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उनसे भी अलग कहीं ना कहीं परोपकार का कार्य, जैसे कन्या विवाह को लेकर है, कहीं ना कहीं ऐसी, हम ये नहीं कहते कि हमारी कथा में दें। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत है, तो आप स्वयं अपने निर्णय से, अपने विवेक से 5 बेटियों का, 10 बेटियों का विवाह अपने यहां से करें, अपनी संस्था से करें, ताकि कुछ ना कुछ परोपकार का कार्य हो पाए और किसी का घर बस पाए। बहुत अच्छा गुरुदेव। और अब यही है कि सभी लोग इसमें आए, आपकी तरफ से भी क्या आह्वान रहेगा लोगों से? देखिए, मेरा तो आह्वान एक है कि सनातन धर्म के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसका जमीर जिंदा है उसको आना चाहिए, और जिंदा है तो जिंदा दिखना पड़ेगा। और सनातन धर्म के लिए एक जाजम पे आना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि एक सबसे पहली विशेषता यह है कि धर्म बचा तो हम बचेंगे, और धर्म नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और यही परिस्थिति हम बांग्लादेश की देख सकते हैं कि बांग्लादेश में उनके पास सब कुछ था, लेकिन संगठित नहीं थे, एक जाजम पर नहीं थे, तो वो धर्म नहीं था, तो घर नहीं बचा, और घर बचाना है तो धर्म को बचाना पड़ेगा, और धर्म बचा तो सब कुछ बच जाएगा। इसलिए सभी से आह्वान करता हूं कि दिनांक 23 जनवरी को सुबह भगवा ध्वज रोहण,
कलश यात्रा और भगवा यात्रा प्रारंभ होगी और 27 जनवरी के दिन हमारे क्षेत्र में निशुल्क कन्या विवाह प्रथम बार होने जा रहा है और वो कथा के माध्यम से प्रथम बार होने जा रहा है। तो आप सभी से आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विशेष आग्रह करता हूं सनातन भाइयों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधार करके तन से सहयोग कर पाए तो तन से और मन से कर पाए तो मन से, और सांवरिया सेठ ने जिसको सक्षम बनाया है तो वो धन से भी सहयोग करके इस आयोजन को सफल बनाए। बहुत अच्छी बात है। और बोरदा वास्तव में हमेशा से अच्छे अच्छे कार्य करता है और एक और इतिहास ये दर्ज हो रहा है, ध्वजारोहण और परोपकार और कथा और नानी बाई का मायरा और काफ़ी आयोजन है। तो दोस्तों आप भी आइए और इसको देखिए, धर्म लाभ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने समय दिया और ये संदेश दिया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। जय श्री कृष्ण। जय श्री।